बेवक्त धुंध, गाड़ियों की अचानक ब्रेकें, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोचना तक ट्रैफिक के लिए बंद। कमालपुर साहियावाला इंटरचेंज पर भी ट्रैफिक मअतल। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक हद्दे निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खोल दी जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान। कहा, आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद ताखिर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करेंगे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनतकारों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध लीं। ख्वाजा हमजद ने कहा, एनर्जी गैस की कीमतें बढ़ाकर और सब्सिडी वापस लेकर सब छीन लिया गया। काशिफ जिया कहते हैं, लाइन लॉसेस का खुमियाजा कारोबारी हजरात को भुगतना पड़ता है। साबिक चेयरमैन एपोबोमा बोले, बिजली गैस महंगी हुई तो 70% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आज ये हालात हैं कि लेबर की शॉर्टेज क्या, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और फैक्ट्रियां बंद होने के साथ साथ लेबर अपने बिजली के गैस के बिल वो ला के फैक्ट्री ओनर्स को ला के दे रहे हैं कि खुदारा ये हमारे बिल आप जमा करवा दें। हमारे अंदर ये सकत नहीं रही। इन्फ्लेशन आप देख लें, उसके बाद दूसरे फैक्टर्स आप देख लें। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो फिगर्स इस दफा आए हैं, अगेन ये होजरी सेक्टर जो है, गारमेंट्स का जो सेक्टर है, 32% ग्रोथ के साथ हालात किए। IMF शराइत बेहतरी का इम्कान, क्या बढ़ेगा मजीद बहरान। सनती सेक्टर ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान हमसाया ममालिक भारत और बांग्लादेश ही नहीं, वियतनाम से भी महंगा। टेक्सटाइल सेक्टर को 16 सेंट पर बिजली मिलेगी। एप्टमास चेयरमैन नवीद गुलजार कहते हैं, हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये बिजली क्या पड़ेगी इस वक्त, अगर जब हम खड़े हुए हमें नहीं पता, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त एक गुमगु की सिचुएशन में है कि हमने कॉस्टिंग करते वक्त कौन सा टैरिफ अपने दिमाग में रखना है। पाक सुजुकी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। कारसाज कंपनी ने कीमतों में 94,000 से 2,63,000 तक इजाफा किया। ऑल्टो 1,10,000 से 1,84,000, 44,000 कर दी गई। वैगन आर 1,85,000 रुपए से 2,15,000, कल्टस 2,14,000 रुपए से 2,51,000 रुपए तक बढ़ी। चक्की मालिकान भी बेरहम होने लगे। आटे की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा कर दिया। आटे की कीमत 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरी आटे की बढ़ती कीमतों से परेशान, कहते हैं फाकों पर मजबूर हो चुके, हुकूमत सब्सिडी दे। हाथों में पैसे, आटा कहीं नहीं। कमालिया में मर्द और खवातीन लाइनों में लगने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी कहते हैं, लाइनों में लगने रहने से एक थैला आटे का मिलता है, जिसकी क्वालिटी इंतहाई नाकिस है। फैसलाबाद में सरकारी मुलाजमीन एप्का का जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। मुलाजमीन का नए टैक्सेस, पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई में होशरुबा इजाफे के तनासब से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। हमदर्द बनया एदा तू हमदर्दी वाला खलो जा के जा मेरा वीर भाई तू ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹ ਘਰ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡੋ ਘਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਸਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈ। सिटी 41 का सवाल, पार्किंग माफिया का चेहरा हुआ लाल। फैसलाबाद में पार्किंग माफिया का राज। सवाल पूछने पर सिटी 41 के नुमाइंदे से माइक छीनने की कोशिश। खुद साख्ता पार्किंग कंपनी के ठेकेदार का कारिंदा किसी सवाल का जवाब ना दे सका। पर्ची के नाम पर शहरियों से लूट खसोट जारी। इदारों की खामोशी मिली भगत का पता देने लगी। MD पार्किंग कंपनी काशिफ रजा अवान कहते हैं, पार्किंग कंपनी के अमले का दखल नहीं, सब्जी मंडी की अपनी पार्किंग होती है। चिनियोट में चिराग तले अंधेरा। ज़िले अफसरान के दफातरों के सामने अंदरून शहर जुआ चौक, DHQ गेट और खत्म नबूवत चौक के इतराफ में जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की भरमार। पैदल हो गया चलना मुहाल।
टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात नाकस निकले, कैमरे नस्ब न किए जा सके। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए सिर्फ 2 पुलिस एहलकार तैनात। उधर जंग में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाला इंसदादी तजावुजात से सिक्योरिटी से महरूम, अमले की जिंदगियां दांव पर लग गईं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 अरब रुपए का सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबा। वासा फैसलाबाद की टीम जंग पहुंच गई। टीम मंसूबे की तकमील के लिए फनी तकनीकी मुआवनत फ्राहम करेगा। एक्साइज टैक्सेशन रिलीफ देने में नाकाम। 20,000 से ज्यादा व्हीकल्स के नंबर प्लेट्स अल्तवा का शिकार। मोटरसाइकिल और गाड़ी मालिकान से एडवांस लेकर भी नंबर प्लेट्स ना दी जा सकी। साबिक एडीसी रेवेन्यू फैसलाबाद फजल रबी चीमा नैब रडार पर आ गए। सरकारी अराजी को जालसाजी से नुकसान पहुंचाने और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फजल रबी के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा तालीम पंजाब की अनोखी मंतक, फंड्स जारी किए बगैर सरकारी स्कूलों में बेस्ड असेसमेंट करवाने का हुक्म। फैसलाबाद में 8 लाख बच्चों से इम्तिहानात लेने पर 5 करोड़ रुपए लगेंगे। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा तंजीमों ने फंड्स की फ्राहमी का मुतालिबा कर दिया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर बीडीएस के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। हाफिजा लाइबा अशरफ ने पहली, मोहम्मद अरहम अलवी ने दूसरी और ईमान तारिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हाफिजा लाइबा अशरफ ने 567, अरहम अलवी ने 563, ईमान तारिक ने 552 नंबर हासिल किए। इम्तिहान में बीडीएस के 46 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें से 31 पास, 15 फेल हुए। कामयाब का तनासुब 67.39% रहा। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद अमीन भट्ट की क़यादत में ताजरों की पुलिस लाइन्स आमद। सीपीओ सैयद अली नासिर रिजवी से तारुफी मुलाकात। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सीपीओ अली नासिर रिजवी की सर्कल अफसरान से मीटिंग। डीएसपीज को अवामी मसाइल पर फोकस की हदायत की। सीपीओ का कहना था कि सर्कल अफसरान थानों के दौरे करते रहें, रात भर खुद गश्त करके ड्यूटी चेक करें। थानों में शहरियों से बदसलूकी पर सर्कल अफसरान भी जवाबदेह होंगे। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की डिविजनल सदर उस्मा राजा की जानिब से शोबा खवातीन के लिए वर्कर्स कन्वेंशन। मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। वर्कर्स कन्वेंशन में शोबा खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर सिल्वर सईद का हंगामे इजलास। खादों की दस्तियाबी और मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त की रिपोर्ट का जायजा लिया। मार्केट में खाद की ब्लैक फरोख्त और किसानों का इस्तेसाल करने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत। मौसमी बहार की शजरकारी मुहिम। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर 3 करोड़ पौधे लगाने का हद मुकर्रर। फैसलाबाद के फास्ट सर्कल के लिए 14,40,000, टोबा टेक सिंह में 4,20,000 पौधे सरकारी और तालीमी इदारों में लगाए जाएंगे। चुनियोट में शजरकारी मुहिम का आगाज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर और डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पौधे लगाकर किया। कमिश्नर सिल्वर सईद की सरबराही में जश्न बहारा के हवाले से इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर अली उनान कमर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान के इजलास में शिरकत। इकबाल स्टेडियम में जश्न बहारा फेस्टिवल को रंगारंग और कामयाब बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उधर टोबा टेक सिंह में मार्च के पहले हफ्ते में जश्न बहारा मनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान अरशाद ने तमाम मुतल्लिका महकमों को रंगारंग तकारीब के इनेकाद के लिए हदायत जारी कर दी। सुपर स्टोर एसोसिएशन के अहदेदारान की डेप्यूटी कमिश्नर अली उनान कमर से मुलाकात। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के इमदाद के लिए 1.5 मिलियन का चेक दिया। मुलाकात में शाहिद मुमताज बाजवा, राना सफ्दर, हाजी मोहम्मद इशफाक, कमर सईद, मोहम्मद तारिक शरीक थे।
डीसी टोबा के ज़रिए सदारत इजलास सरकारी वाजिबात की रिकवरी का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कानून गो और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। प्रीमियर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के सीईओ सुहेल खान खटक का पायमा कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद का दौरा। लॉयलपुर गैलरिया 2 की प्रमोशन के हवाले से पायमा के सेंट्रल चेयरमैन कैसर शम्स गच्छा समेत दूसरे मेंबरान को प्रेजेंटेशन दी गई। निजी मार्केट में सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की सालाना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जीत का जश्न के नाम से तकरीब। सीईओ सहर कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार, मैनेजर फाइनेंस सलीम अख्तर, मैनेजर सेल्स मोहम्मद इरफान की शिरकत। मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद अवैस, डायरेक्टर ऑपरेशंस शेख मुबीन निसार भी शरीक। तकरीब में सेल्स के हवाले से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेडर्स को मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंस और दीगर कीमतें इनामात से नवाजा किया। एटी आर्ट गैलरी में आगाज तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। मुसव्विरा फातिमा इनाम कदीर ने फनपारे पेश किए। नुमाइश का इफ्तिताह कंट्रोलर एग्जामिनेशन सरे यूनिवर्सिटी इनाम कदीर खान ने की। शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की और काम को सराहा। और फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम सहाफ़ियों का क्रिकेट मेला, सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत। प्रेस क्लब के सदर शाहिद अली का हर छक्के पर 1000 का ऐलान। सहाफ़ी कहते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए ऐसे मेले ज़रूरी हैं।